हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज हम अपना प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का थर्ड सेशन। ठीक है, सो दिस इज अवर थर्ड सेशन ऑन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने टॉपिक परसेंटेजेस कवर नहीं किया है तो आप सबसे पहले टॉपिक परसेंटेज को कवर कर लेंगे तो आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट को समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ठीक है, एंड परसेंटेजेस की एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें स्टार्टिंग के जो लिंक्स हैं वो हमारे परसेंटेजेस के हैं, लगभग अराउंड 14-15 सेशंस हैं। पूरा बहुत डिटेल में मैंने कवर किया है वो चीज। सेकेंड थिंग इज दूसरा हम लोगों का फिर उसमें प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यही प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का थर्ड सेशन है। ठीक है, हाँ, कोई भी चीज अगर आपको देखनी है, अच्छे से समझनी है, तो आप स्टार्टिंग से देखोगे ना मेरे सेशन, तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चल बच्चे आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एमबीए पाठशाला। ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है एमबीए पाठशाला। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक भी आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तीसरी बात यह है बच्चे, अगर आप लोगों ने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहीं पर आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, अब एक्टिव रहोगे तभी तो हर चीज मिलेगी ना। ठीक है, चलिए, सो अब तक हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के बेसिक्स सारे कवर कर लिए थे, फिर हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस भी कवर कर लिए थे। ठीक है, फिर अगले 5 क्वेश्चंस करते हैं इस सेशन में फ्रॉम 11 to 15। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 11। एक बार आप लोग इसको रीड करेंगे तो आपको चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो बच्चे रीड करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, अ डीलर सोल्ड 2 टाइप्स ऑफ गुड्स फॉर ₹10,000 ईच। मतलब उन दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो 10,000 है। दिस इज द सेलिंग प्राइस। ठीक है, ऑन वन ऑफ देम ही लॉस्ट 20% एंड अदर ही गेन्स 20% प्रॉफिट। एक आर्टिकल पर उसको 20% प्रॉफिट हुआ और एक आर्टिकल पर उसको 20% लॉस हुआ, ऐसा मुझे यहां पर बोला जा रहा है। हिज गेन और लॉस परसेंट इन द एंटायर ट्रांजेक्शन वॉज। तो इस पूरी एंटायर ट्रांजैक्शन में उसका गेन होगा या लॉस होगा, तो क्या आंसर आने वाला है बच्चे, अगर ध्यान रखना। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो बहुत ही ओरली करने वाला तरीका है। अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं ऑप्शन बी को टिक करके अब तक आगे बढ़ जाता। बस क्वेश्चन रीड करता, आंसर टिक करता, बात खत्म। लिटरली ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन रीड करते ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी टाइम खोटी करने की जरूरत नहीं है अपन लोगों को, और करते भी नहीं है, समझदार बच्चा करेगा भी नहीं। ठीक है, ये जो शॉर्टकट मैंने अभी अप्लाई किया है कि क्या शॉर्टकट से मैंने 4% आंसर निकाला इसका, वो शॉर्टकट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट ध्यान रखना, जो हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है ना वो बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना उसके मतलब चीजें क्लियर नहीं होती हैं, तो वो जरूर करेंगे हम सबसे पहले। ठीक है, फिर शॉर्टकट भी कवर करेंगे। देखो सेलिंग प्राइस सेम है दोनों आर्टिकल का। सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आर्टिकल, पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है 10,000, और दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल भी कितना है 10,000। यहां तक की बात समझ में आ रही है। पहले वाले आर्टिकल का भी सेलिंग प्राइस कितना है 10,000 है, और दूसरे वाले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस भी कितना है 10,000 है। यहां तक की बात समझ में आ गई। ऑन वन ऑफ देम ही लॉस्ट 20% एंड द अदर ही गेन्स 20%। ठीक है, पहले वाले पे उसको 20% लॉस हुआ। ठीक है, ये पहले वाला है, इस पे 20% लॉस हुआ है उसको, और दूसरे वाले पर उसको 20% प्रॉफिट हुआ है। दूसरे वाले पर उसको 20% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, एंड हमसे एंटायर ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट लॉस पूछा जा रहा है। बच्चे सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन क्या होती है जरा मुझे बताओ। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। इस चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। आपको 20% का फ्रैक्शन पता होगा अगर आप लोगों ने मुझसे परसेंटेज पढ़ा हुआ है। 20% इज 1/5। तो आपको पता है 5 का 20% 1 होता है। तो अगर ये सीपी है, सीपी 5 का 20% 1, तो 5 पे 1 का लॉस हो गया तो सेलिंग प्राइस 4 होगा। तो यहां से मेरे पास जो सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस का रेशो आएगा, जब 20% लॉस हो रहा है तो 5 रुपए पे 1 का लॉस हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 4। तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है 4/5 आ रहा है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, और ये मैंने अपने फर्स्ट क्लास से समझाने की कोशिश करी है। 20% लॉस यदि गिवन है तो वहां से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या होगा। अब यहां पर तो 20% प्रॉफिट है, 5 का 20% 1 होता है, 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। तो यहां से हमारा सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना आएगा बच्चे 6/5 आएगा। यहां से हमारा सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना आएगा 6/5 आएगा।
इतनी कहानी आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें दोनों क्लियर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल्स इज सेम, दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, और वो कितना है 10,000 है। दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, सेम है, वो कितना है 10,000 है। बट हमारे इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग यहां पर सेलिंग प्राइस 4 है और यहां पर सेलिंग प्राइस कितना है 6 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस सेम है, तो मुझे भी तो सेम बनाना पड़ेगा ना। यहां पर 4 है, यहां पर 6 है, तो क्यों ना मैं इन दोनों को सेम बनाऊं। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। इसको 12 बनाने के लिए बच्चे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसको 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? चलो, अगर यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई, ये बन गया हमारे पास 12/15, और बच्चे ये हमारे पास बन जाएगा 12/10। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी होगी। यहां तक सभी को ये चीजें क्लियरली समझ में आने लग रही होंगी। आगे बढ़ते लगे बच्चे, तो देखा हम लोगों ने सेलिंग प्राइस, यहां से देखें तो सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास, 12/15 आ गया, ठीक है। और यहां से मेरे पास सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारे पास, 12/10 आ गया। बात समझ में आ गई क्या? चलो, अब मैं देख पा रहा हूं हमारे पास टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, 12, और मतलब 12 और 12, टोटल सेलिंग प्राइस 12 + 12 24, टोटल कॉस्ट प्राइस 15 और 10 25। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आने लग रहा है हमारे पास, 25 आने लग रहा है, और टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आने लग रहा है, 24 आने लग रहा है। यहां तक की स्टोरी आप लोगों को क्लियर है क्या? टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास 25 आने लग रहा है, टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास 24 आने लग रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा यहां पर फोकस करता हूं भैया, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस 25 है, टोटल सेलिंग प्राइस 24 है, तो 25 रुपए की चीज को अगर 24 का बेचोगे तो सिंपल सी बात है, एक का लॉस हो जाएगा। ये समझ में आया है ना? टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल बोले तो दोनों आर्टिकल्स का, इसका कॉस्ट प्राइस 15 आ रहा है, इसका कॉस्ट प्राइस 10 आ रहा है, इसका सेलिंग प्राइस 12 है, उसका भी सेलिंग प्राइस 12 है। यही तो क्वेश्चन में बोला गया था ना कि दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है, तो दोनों के सेलिंग प्राइस को फ्रैक्शन में इक्वल बनाया। यहां पर सेलिंग प्राइस 4 था तो यहां पर 6 था, तो 4 और 6 को सेम बनाया है बच्चे, क्या करके, मल्टीप्लाई करके। इस फ्रैक्शन का 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाली फ्रैक्शन का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करा तो बन गया 12/15, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12/10। दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल आ गया, यहां पर भी 12 है, यहां पर भी 12 है, यहां पर कॉस्ट प्राइस 15 है, यहां पर कॉस्ट प्राइस 10 है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूं, अगर आप लोगों को बात समझ में आने लग रही होगी, तो ओवरऑल टोटल सेलिंग प्राइस 24 है, टोटल कॉस्ट प्राइस 25 है। 25 रुपए के दो आर्टिकल्स को आपने 24 का बेचा तो आपको एक का लॉस हुआ, और यदि आपको 1 का लॉस हो रहा है ऑन 25, टू फाइंड द परसेंटेज वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। पहली बात तो ये हमें लॉस हुआ है, पहली बात तो ये ना हमें लॉस हुआ है, 25 रुपए टोटल कॉस्ट प्राइस, 24 रुपए टोटल सेलिंग प्राइस, लॉस हुआ है। तो लॉस वाले ये दोनों ऑप्शन थे, या तो ये होगा या ये होगा। अगर ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, लॉस होगा हमेशा, ठीक है, लॉस हुआ। और कितना लॉस होगा, लॉस परसेंट क्या होता है, देखो, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 मैंने किया है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, दिस इज 4% हमारा आंसर। यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? इज इट क्लियर टू एवरीवन बड़ी? ठीक है, चलिए, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दिस इज द ट्रेडिशनल वे, ट्रेडिशनल बोले या हमारे यहां से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ तो देगा सॉल्व करने के लिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ना दिया हो, ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो ये थी कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट का अपन लोगों को दे रखा था, कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको प्योरली अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हाँ क्या किया है इस आदमी ने यहां पर, ठीक है, मतलब इस आदमी ने, मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है। हाँ, चलो, अब इसका शॉर्टकट क्या बोलता है। देखो, शॉर्टकट अगर अप्लाई करना है तो हमें 3 चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, सबसे पहली बात तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का वैल्यू सेम होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू सेम होना चाहिए। न्यूमेरिक वैल्यू यानी जैसे क्वेश्चन में था, न्यूमेरिक वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का न्यूमेरिक वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि दो आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस सेम है, जैसे यहां पे दिया हुआ था, दोनों आर्टिकल सेलिंग प्राइस 10,000 था, एक को हम लोगों ने 20% लॉस पर बेचा, तो लॉस परसेंट का न्यूमेरिक वैल्यू कितना है, 20%, और प्रॉफिट परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट का न्यूमेरिक वैल्यू कितना था, 20%। तो
तो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का जो न्यूमेरिक वैल्यू था वो कितना था, सेम था। तो इस केस में हमेशा में क्या होगा, लॉस होगा। पहला पॉइंट तो ये, इस केस में हमेशा में क्या होगा, लॉस होगा। अब बच्चा बोलता है चलो सर ठीक है लॉस होगा, लेकिन लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। पहला पॉइंट तो ये कि हमें लॉस होगा, और फिर लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। तो लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे बच्चे, मैं आपको बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट की जो न्यूमेरिक वैल्यू है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड बाय 100 कर देना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंट वाज 20%, लॉस परसेंट वाज 20%, डिवाइड बाय 100, 400 बाय 100 कितना होता है, 4% लॉस, मेरा आंसर। सो मैंने ये वाला शॉर्टकट अप्लाई किया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और जो कि मैंने ओरली ही कर दिया था, लॉस परसेंट 20%, 20 इंटू 20, 400 बाय 100, 4% लॉस, मेरा आंसर। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो सिंपल सी बात है, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना पसंद करूंगा, और ये काम मैं ओरली कर लेता हूं, आप लोग भी ओरली कर लेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक की स्टोरी सभी को क्लियर होगी, किसी को इसमें कोई दुख दर्द परेशानी नहीं रही होगी, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। एक बार मैं आपसे बोलूंगा, आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को रीड करो और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो, an article is sold at 20% profit if its CP and SP is decreased by 10 and 5। यदि उसके कॉस्ट प्राइस को 10 से कम कर दिया जाए, सेलिंग प्राइस को 5 से कम कर दिया जाए, दोनों को डिक्रीज किया गया है, द प्रॉफिट इंक्रीज बाय 10%, तो हमारा प्रॉफिट 10% से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, हमें दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालना है, कितना होगा, ठीक है। चलो देखो जरा, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, ठीक है। 20% प्रॉफिट, पहला पॉइंट तो यही पहला पॉइंट तो यही 20% प्रॉफिट। अगेन 20% इज नथिंग 1/5, ठीक है। तो प्रॉफिट है तो यहां से मेरा सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ जाएगा, 6/5। ये तो बड़ा छोटा सा काम है, और जहां तक मुझे लगता है आप लोग इसको ओरली करना शुरू कर दिए होंगे, ठीक है। कि अगर हमें 20% प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आएगा, 6/5 आएगा। मुझे लगता है यहां तक की स्टोरी आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। हमने हर एक क्वेश्चन को लगभग ऐसे ही किया है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट से एसपीसीपी का रेशियो निकाल के, ठीक है। चलो अब यार दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू, ये रेशियो में है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होगा वो 6/5 होगा। ये रेशियो है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होगा वो 6/5 होगा। पहली बात तो ये रेशियो है। तो मैंने मान लिया चलो ठीक है यार भैया, अगर सेलिंग प्राइस 6x है तो कॉस्ट प्राइस 5x होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर सेलिंग प्राइस 6x होगा तो कॉस्ट प्राइस 5x होगा। इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस को मैंने 10 से कम किया तो मेरा जो न्यू कॉस्ट प्राइस है, वो कितना आ जाएगा जरा बताना। सेलिंग प्राइस को 5 से कम किया है, कॉस्ट प्राइस को 10 से, तो न्यू सेलिंग प्राइस निकालो पहले। न्यू सेलिंग प्राइस ये आ जाएगा। न्यू कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 5x - 10। ये मेरा न्यू सेलिंग प्राइस है, मेरा न्यू कॉस्ट प्राइस है। और मुझे प्रॉफिट कितना हो रहा है, द प्रॉफिट इंक्रीज बाय 10%। तो प्रॉफिट अब मेरा 10% से इंक्रीज हो गया। जो मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट इंक्रीज बाय 10%। एक्चुअल में यहां पर इसको लिखना था प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज बाय 10%, ठीक है। पहले हमें 20% प्रॉफिट होता था, तो 20 + 10 अब 30% प्रॉफिट हो रहा है, हाँ या ना भाई। कंपैरिजन तो पिछले से ही करेंगे ना। द प्रॉफिट इंक्रीज बाय 10%, पहले 20% प्रॉफिट होता था, तो 20 + 10 अब 30% प्रॉफिट होता है। परसेंटेज पॉइंट्स में लिखना चाहिए था इसको, ठीक है। कोई नहीं, गलती है इसकी। 20% + 10% 30% प्रॉफिट हो रहा है। ये हमारा नया सेलिंग प्राइस है। दिस इज अवर न्यू सेलिंग प्राइस, दिस इज अवर न्यू कॉस्ट प्राइस। तो न्यू सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस, अगर मैं देखूं यहां पर 30% प्रॉफिट का रेशियो कितना होता है, 30% प्रॉफिट का रेशियो कितना होता है, न्यू सेलिंग प्राइस बाय न्यू कॉस्ट प्राइस विच इज 13/10, ठीक है। तो इसका वैल्यू हमें 13/10 दिया हुआ है। इसको बच्चा भी सॉल्व करके एक्स वैल्यू निकाल लेगा यहां से, ठीक है भाई। सिंपल सी बात तो यही है ना, पहले उसको 20% प्रॉफिट होता था, सिंपल सा लॉजिक है। 20% प्रॉफिट होता था, 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आएगा, 6/5। बट ये रेशियो में है तो एक्चुअल वैल्यू होगी 6x/5x।
सेलिंग प्राइस को हम लोगों ने 5 से कम किया, कॉस्ट प्राइस को हम लोगों ने 10 से कम किया, ये वैल्यू बन गई न्यू सेलिंग प्राइस न्यू कॉस्ट प्राइस। तो रेशो कितना आ गया 13/10 आ गया हमारे पास, ठीक है। 30% प्रॉफिट बोला जा रहा है ना, अब उसको 30% प्रॉफिट हो रहा है। द प्रॉफिट इंक्रीज बाय 10%, तो पहले 20% था, 20 + 10 कितना होता है 30%। अब 30% प्रॉफिट हो रहा है, अब क्या हो रहा है 30% प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो 30% प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना होगा 13/10 होगा, होगा ना। सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना होगा 13/10 होगा। तो इसका वैल्यू 13/10 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में मैं एक्सपर्ट हूं। 10 × 6 कितना होगा 60x होगा, ये इधर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, इधर कितना होगा 65x होगा, -130 होगा। तो यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं बच्चे, तो आप मुझे बताओ ना कितना आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। इसको उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले आते हैं, तो 80 बचेगा और इधर बचेगा 5x का वैल्यू 80 आ रहा है। हमसे पूछा गया है सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो सेलिंग प्राइस वाज 6x, 5x का वैल्यू अगर 80 है तो यहां से x का वैल्यू कितना आएगा 16 आएगा। 5x का वैल्यू अगर 80 है, 5x का वैल्यू अगर 80 है तो यहां से हमारे पास x का वैल्यू 16 आएगा। सेलिंग प्राइस वाज 6x, तो 6x का वैल्यू कितना आएगा 6 × 16, 96 इज एन ऑप्शन डी विच इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखना मैंने x क्यों इंट्रोड्यूस किया है, क्योंकि यहां पर ये तो यहां से तो रेशो आएगा, 20% प्रॉफिट है तो यहां से सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का रेशो आ जाएगा। जब रेशो के साथ साथ वो एक्चुअल वैल्यू देता है कंपेयर करने के लिए, तो मैं x को इंट्रोड्यूस करता हूं। मुझे शौक नहीं है x को इंट्रोड्यूस करने का, मुझे शौक नहीं है x को इंट्रोड्यूस करने का जब वो रेशो के साथ साथ एक्चुअल वैल्यू देता है कंपेयर करने के लिए। जैसे उसने बोला था कि दिस इज डिक्रीज बाय 10, दिस इज डिक्रीज बाय 5। जब वो रेशो के साथ साथ एक्चुअल वैल्यू देता है तब मैं क्या करता हूं वेरिएबल इंट्रोड्यूस करता हूं, क्योंकि हम रेशो को एक्चुअल वैल्यू से कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ये तो देखो 6 आ गया, अब 6 को 5 से कम कर देते हैं तो 1 आ जाएगा, 5 को 10 से कम कर देते हैं -5 आ जाएगा। दिस इज नॉट द वे, क्योंकि ये रेशो में है एंड हियर 5 and 10 आर द एक्चुअल वैल्यूज। यहां पर 5 और 10 क्या है एक्चुअल वैल्यूज हैं। बात समझ में आई, यहां पर जो 5 और 10 है वो क्या है एक्चुअल वैल्यूज हैं। आई होप यहां तक का बातें आप लोगों को समझ में आने लग रही होंगी बच्चे, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 13। एक बार मैं बोलूंगा आप लोग उसको रीड करो और थोड़ा करने की कोशिश करो, ठीक है। देखते हैं बच्चे ये कैसे सॉल्व होगा। द परसेंटेज ऑफ लॉस व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹100, द परसेंटेज ऑफ लॉस व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹100 is the same as that of profit when it is sold at 140। जब कोई आर्टिकल 100 का बेचा जाता है ना, जब कोई आर्टिकल 100 का बेचा जाता है तो उस पर लॉस होता है, और उसका जो लॉस परसेंट है वो इक्वल है जब हम उस आर्टिकल को 140 का बेचते हैं। तो 140 का बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है और 100 का बेचने पर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो 100 और 140 के बीच में लाई करेगा, हाँ या ना। जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो डेफिनेटली 100 और 140 के बीच में लाई करेगा। इस बात की आपको नेक्स्ट लेवल पे क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम उसको 100 का बेचते हैं तो लॉस होता है, 140 का बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट का वैल्यू क्या दिया हुआ है सेम दिया हुआ है, हाँ या ना। प्लीज चेक इट आउट गाइस, प्लीज चेक इट आउट, ठीक है। ये बात समझ में आती है क्या? परसेंटेज ऑफ लॉस यानी कि लॉस परसेंटेज when an article is sold at 100 is the same as that of the profit percentage when it is sold at 140। 100 पे बेचने पे जो लॉस परसेंट आता है, 140 पे बेचने में जो प्रॉफिट परसेंट आता है, वो दोनों बराबर हैं। The above mentioned percentage of profit or loss on the article is, तो जिस प्रॉफिट और लॉस परसेंट को मेंशन कर रहे हैं ऊपर क्वेश्चन में वो कितना है, ठीक है। मैं एग्जाम में होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता, मुझे पता है जो मेरा कॉस्ट प्राइस होगा ना वो इन दोनों के बीच का नंबर होगा, 100 से भी इतना ही दूर होगा और 140 से भी इतना ही दूर होगा, एंड द नंबर इज 120, एंड द नंबर इज 120। आप बोलोगे सर कैसे? देखो हमारे पास ट्रेडिशनल वे है इसको निकालने का, बट आपको पता होना चाहिए अगर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम दिया हुआ है, दो वैल्यूज के साथ साथ 100 पे लॉस हो रहा था, 140 प्रॉफिट हो रहा है, तो उनके बीच का जो नंबर है ना बच्चे, वही हमारा क्या होगा, वही हमारा क्या होगा सीपी होगा। तो यहां पर सीपी 120 आएगा।
120 रुपए की चीज को 120 रुपए की चीज को अगर आप लोग 120 रुपए की चीज को अगर आप लोग यहां पर उसको बेच रहे हो 100 का, तो सिंपल सी बात है 20 का लॉस हो रहा है ऑन 120 का लॉस हो रहा है ऑन 120, तो हमारे पास लॉस परसेंट आएगा 16.66%। मैं एग्जाम में होता तो मैं इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व करके बंद कर देता। मैंने कहा चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ठीक है। करने का तरीका देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट सेम दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रॉफिट परसेंट इक्वल दिया हुआ है लॉस परसेंट के। प्रॉफिट परसेंट कितना होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट कितना होता है? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। 100 से 100 इससे इसको हटा, तो प्रॉफिट किसके बराबर आया? लॉस के बराबर आया, है ना। प्रॉफिट इसके बराबर आया, लॉस के बराबर आया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, प्रॉफिट इसके बराबर है, लॉस के बराबर आया। व्हाट इज प्रॉफिट? इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। व्हाट इज लॉस? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये बात आपको समझ में आ गई है? जरा मुझे बताओ, ठीक है। तो प्रॉफिट कब हुआ है? जब हमने उसको 140 का बेचा है, तो 140 प्रॉफिट 140 वाज अवर सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट वाले केस में इसका वैल्यू 140 दिया हुआ है, एंड 100 उसका क्या है? सेलिंग प्राइस है। जब उस पर लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस ये 100 है जब लॉस हुआ है। जब प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 140। ये दोनों आपस में बराबर दिए हुए हैं क्योंकि प्रॉफिट लॉस के बराबर है वहां से, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से आ जाएगा 140 माइनस सीपी और सीपी माइनस 100। इनको इक्वेट करते हैं तो ट्वाइस ऑफ सीपी का वैल्यू आएगा 240 और यहां से सीपी का वैल्यू आ जाएगा 120। बोलो हाँ या ना। कॉस्ट प्राइस 120 आ गया, ठीक है। अब यार सिंपल सी बात है, हम लोग उसको 140 का जब बेचेंगे, 120 के आर्टिकल को अगर आप 140 का बेचोगे तो प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका? 20 आने लग रहा है। हमसे पूछा जा रहा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट परसेंट पूछा जा रहा है। तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20 ऑन 120। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100। 1/6 कितना होता है? 16.66%। हाँ या ना। 16.66% is in option B and the option B is the correct answer to this question. I hope आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द वे, ठीक है। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल वे है समझने के लिए कि हाँ एक्चुअल में क्या दिया हुआ था। बात करें अगर सर डायरेक्ट कैसे मैच करना है, कैसे डायरेक्ट हिट लेना है कि हाँ कॉस्ट प्राइस हमारा 120 होगा। देखो यार 100 का जब बेच रहे हो ना तो लॉस हो रहा है, 140 का जब बेच रहे हो ना तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट सेम दिया हुआ है। यदि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इक्वल है, यदि प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इक्वल दिया है, तो यहां से लास्ट में निकलता क्या है कि प्रॉफिट और लॉस आपस में बराबर होंगे। तो भैया जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा ना, जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। 100 और 140 के बीच में लाई करेगा हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। लॉस देखें तो ये लॉस है, प्रॉफिट देखें तो ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट और लॉस आपस में बराबर है, तो यहां पर कौन सा नंबर रखूं जिससे ये वैल्यू दोनों बराबर आए? तो 120 इज द नंबर। 120 की चीज को अगर 100 का बेचोगे तो लॉस आया 20। 140 के आर्टिकल यदि 120 के आर्टिकल यदि 140 के बेचोगे तो प्रॉफिट कितना है? 20। तो प्रॉफिट और लॉस 20 आ गए। सिंपल सी बात है, कहानी खत्म। और यदि हमारा कॉस्ट प्राइस 120 है, आप 120 के आर्टिकल को 100 का बेच रहे हो, तो आपको 20 का लॉस हो रहा है बच्चे। 20 का लॉस हो रहा है 120। बात खत्म। 1/6 बोले तो 16.66%। काहे टेंशन ले रहे हो यार, ठीक है। क्लियर है इतनी कहानी? यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई क्या? चलिए सो लेट्स मूव अहेड। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। मैं एक बार बोलूंगा, आप लोग इस क्वेश्चन को रीड जरूर करना। पता है बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, ठीक है, कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आते, तब तक रीड करो जब तक समझ में ना आए। ये काम तुम्हें करना है, रीड करो। एक बार समझ में नहीं आया, नहीं है, दोबारा रीड करो, नहीं आया, तीसरी बार रीड करो, नहीं आया, चौथी बार रीड करो। ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते का स्ट्रगल होगा ये। एक हफ्ते बाद चीजें इतनी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी ना, तुम कहोगे यार एक्चुअल में मतलब क्लैरिटी हुई है मेरे को, ठीक है। बट वो तुम्हें करना पड़ेगा, उसमें मेरा रोल बहुत कम है यार, ठीक है। चलो, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड, यदि सेलिंग प्राइस डबल हो जाता है, अब अपने को तो यही नहीं पता पहले वाला कितना था तो किसको डबल करें।
तो इट्स लॉस परसेंट इज कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रॉफिट परसेंट। यदि हमारा सेलिंग प्राइस डबल हो जाता है ना, अगर हमारा सेलिंग प्राइस डबल हो गया तो जो हमारा लॉस परसेंट था, मतलब पहले वाले सेलिंग प्राइस पर लॉस था, तो लॉस परसेंट हमारा किसके बराबर हो जाता है? प्रॉफिट परसेंट के बराबर हो जाता है। सिमिलर क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। थोड़ा सा दिमाग चाहिए, सेलिंग प्राइस पर फोकस करो। अगर मैं 13th क्वेश्चन पे देखता हूं, जो हमारा पिछले वाला क्वेश्चन था, तो उसमें भी हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ था। अगर आपने देखा हो तो उसमें भी हमें क्या दिया हुआ था? सेलिंग प्राइस दिया हुआ था। सेलिंग प्राइस तुम्हें याद है? दो सेलिंग प्राइस दिए हुए थे, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट इक्वल दिया था। क्या उसी का भाई नहीं है ये? उसी का बड़ा भाई है क्वेश्चन। ठीक है, देखो जरा, सेलिंग प्राइस मान लो पहले सेलिंग प्राइस 100 था, तो यहां पर हमें हो रहा था लॉस। 100 पर जब हम किसी चीज को बेच रहे थे तो हमें लॉस हो रहा था, तो डेफिनेटली अगर लॉस हो रहा था तो कॉस्ट प्राइस 100 से ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस 100 से ज्यादा होगा। अब अगर हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है डबल, 100 से कितना हो गया? 200। 100 से कितना हो गया? 200। तो सेलिंग प्राइस हो गया 100 से 200, डबल हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 100 से 200 हो गया, डबल हो गया। अगर सेलिंग प्राइस डबल हो जाता है तो हमें बोला जा रहा है लॉस परसेंट इज कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रॉफिट परसेंट। तो जो लॉस परसेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रॉफिट परसेंट में। तो जो हमारा लॉस परसेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रॉफिट परसेंट में। ऐसा यहां पर बोला जा रहा है, लॉस परसेंट इज कन्वर्टेड इनटू इक्वल प्रॉफिट परसेंट। तो यहां पे ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। इस वाले केस में हमें क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। इस वाले केस में हमें क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। इस वाले केस में अपने को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और जब लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट के इक्वल होता है तो हमारा लॉस और प्रॉफिट भी बराबर होता है। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन से यही तो सीखा था, जब हमारा लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट सेम होता है तो इसको प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ये रहा, लॉस परसेंट का फॉर्मूला ये रहा, तो रिड्यूस करके प्रॉफिट किसके बराबर आता है? लॉस के बराबर आता है। यहां से सीखने को मिला। तो मेरे भाई प्रॉफिट और लॉस का वैल्यू सेम होगा, तो क्या कॉस्ट प्राइस रखूं? 100 और 200 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 100 भी उतनी दूर हो, 200 भी उतनी दूर हो? एंड द नंबर इज 150। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 150 आ गया। हमसे क्या पूछा जा रहा है? लॉस परसेंट पूछा जा रहा है। 150 के आर्टिकल को 100 का बेचोगे तो देयर इज अ लॉस ऑफ 50 का लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंट कितना आएगा? 50 का लॉस 150। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 100, 1/3 दुनिया को पता है 33.33% लॉस। तो लॉस परसेंट इज 33.33% लॉस। ठीक है, बात अगर प्रॉफिट की जाए तो 150 का आर्टिकल 200 का बेचा जा रहा है, तो 50 का प्रॉफिट हुआ 150 पर, विच इज 33.33% प्रॉफिट। हाँ या ना भाई? कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो। ठीक है, चीजें दिखानी है कि हाँ ऐसे भी किए जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, देयर इज नो नीड टू इंट्रोड्यूस एनी वेरिएबल हियर। यहां पर आपको कोई भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 15। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कि यहां पर क्या बोला जा रहा है। ठीक है, यस, देखो जरा। शॉपकीपर बॉट 200 आर्टिकल्स, ईच कॉस्टिंग सेम। ईच कॉस्टिंग सेम का मतलब है हर एक का कॉस्ट प्राइस क्या है? सेम है। He sold 30 of the articles at 20% profit and remaining at 10% profit. तो उसने 30 आर्टिकल्स को उसने क्या करा? 20% प्रॉफिट पर बेच दिया और रिमेनिंग को 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। टोटल प्रॉफिट मेड बाय हिम इज इतना, टोटल प्रॉफिट इतना है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। तो एक आर्टिकल कॉस्ट प्राइस कितना होगा? इस तरह के क्वेश्चन कैट में भी आ जाते हैं। ठीक है, चीजें थोड़ी बदल जाती हैं, हो सकता है कल को प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बदल जाए, इतनी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ठीक है, देखो 30 आर्टिकल्स को 30% ऑफ द आर्टिकल्स, 30% आर्टिकल्स को उसने 20% प्रॉफिट पर बेचा। तो 20% प्रॉफिट एंड 20% 1/5। तो 20% यदि 1/5 है तो मेरा सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो होगा वो 6/5 होगा। ये एग्जाम में मेरे माइंड में ओरली आना चाहिए अब चीजें। ठीक है, इनको हमेशा लिखना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, रिमेनिंग को 10% प्रॉफिट पर बेचा है, तो रिमेनिंग बचे मेरे पास 70% आर्टिकल। 10% प्रॉफिट
10% प्रॉफिट बोले तो 10% प्रॉफिट के केस में हमारा सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना होगा? 11/10 होगा। अगर 10% प्रॉफिट है तो हमारे पास सेलिंग प्राइस बाय कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना होगा? 11/10। ये सारा का सारा काम आपके मन में होना चाहिए। आप बोलोगे क्यों होना चाहिए मन में भाई? ये बता अपने को, ठीक है, मन में क्यों होना चाहिए? इसलिए क्योंकि मैं ना एक्स मान के नहीं करूंगा इस चीज को, क्वेश्चन को। मैं इंस्पायर होने वाला हूं इस डिनोमिनेटर से। यहां पर जो इन 30% आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो अकॉर्डिंग टू दिस फ्रैक्शन 5 का मल्टीपल होना चाहिए, एंड इन 70% आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 5 का मल्टीपल है 10 का मल्टीपल, तो क्यों ना मैं सारे के सारे आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस को 10 का मल्टीपल या 10 ही मान लू तो चलेगा ना? कोई दिक्कत थोड़ा ही है इसमें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहां से मेरे क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है। और अगर मैं एग्जाम में होता या आप लोग भी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के अगर 200 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हो तो आपको ये सपने आने शुरू हो जाएंगे। कल को ये चीजें बदल सकती हैं। अगर यहां पर परसेंटेज बदली जाएगी तो हो सकता है कल को 20% की जगह 16.66% आ जाए, 10% की जगह 11.11% आ जाए, तो तब मेरी चीजें बदल जाएंगी। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो हमने मान लिया भाई लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल बी 10। ये मैंने माना है। अगर एक्चुअल में ऐसा होता तो 10 ही आंसर आता, जो कि एक भी ऑप्शन में नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल बी 10, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल बी 10, ये मैंने मान लिया। कितना आर्टिकल है? 200 आर्टिकल। 200 का 30% 60 होता है। ठीक है, टोटल 200 आर्टिकल है। 200 का 30% और 200 का 70%, तो ये कितना आएगा हमारे पास? 60 आएगा। ये हमारे पास कितना आएगा? 140 आएगा। इन 30% आर्टिकल्स पे 20% प्रॉफिट हुआ। मुझे लास्ट में सिर्फ प्रॉफिट दिया गया है, टोटल प्रॉफिट मेड बाय हिम इज इतना। ये टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 2600। भैया इन शुरू के 30% आर्टिकल्स पर 20% प्रॉफिट हुआ है। हमने कॉस्ट प्राइस को 10 माना है ना, तो इसको भी 10 बना दो। 10 रुपए की चीज को जब 12 का बेचा जाता है तब हमारा 20% प्रॉफिट होता है, यानी कि एक आर्टिकल पर 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो इन 60 आर्टिकल पर कितना होगा? एक आर्टिकल पर 2 का प्रॉफिट 60 पे कितना होगा? 60 इंटू 2 कितना आएगा? 120 आएगा। जो हमारे रिमेनिंग आर्टिकल्स पे 10% प्रॉफिट हो रहा है, रिमेनिंग जो है उन पे 10% प्रॉफिट हो रहा है। तो 10 रुपए की चीज को आप 11 का बेच रहे हो, यानी कि 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक आर्टिकल पे। तो 140 आर्टिकल्स पे कितने का प्रॉफिट होगा? 140 का होगा। ठीक है, तो एक आर्टिकल पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 140 आर्टिकल पर 140 का प्रॉफिट होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो टोटल प्रॉफिट आने लग रहा है 140 प्लस 120 विच इज 260 आने लग रहा है। मेरे अकॉर्डिंग जो टोटल प्रॉफिट आने लग रहा है वो कितना आने लग रहा है? 260 आने लग रहा है। ये मेरे अकॉर्डिंग आने लग रहा है। मेरे अकॉर्डिंग जो टोटल प्रॉफिट आने लग रहा है ना वो 260 आने वाला है। आप बोलोगे आपके अकॉर्डिंग क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने ये लेट किया है कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 10 है, ये लेट किया है। दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल को हम लोगों ने 10 अज्यूम किया है, लेट किया है। तो उस 10 के बेसिस पर जो टोटल प्रॉफिट आया वो 260 आया, बट एक्चुअल में जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वो 2600 है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो 260 आ रहा है वो एक्चुअल में 2600 दिया हुआ है। तो यहां से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यहां से 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। हमने एक आर्टिकल प्राइस कितना लेट किया था? 10 लेट किया था। यदि 1 का वैल्यू 10 है तो 10 का वैल्यू कितना होगा? 100 होगा, विच इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन नंबर 11th 12th 13 14 अच्छे क्वेश्चन थे। ये इजी था। इजी क्वेश्चन को भी इजी बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे बच्चे इजी क्वेश्चंस को भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, वहां से मार्क्स नहीं आते, टाइम ज्यादा लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। कोई क्वेश्चन एग्जाम में अगर 30 सेकंड में होना था, उसमें तुम 2 मिनट लगा के करके आ रहे हो, खुश हो रहे हो घर पे आके, तो खुश होने वाली बात नहीं है। इट मींस तुमने इजी क्वेश्चन में भी ज्यादा टाइम लिया है, तो वो सही नहीं है हमारे लिए। ठीक है, चलो बच्चे
यहां तक की बात आई होप आपको समझ में आई होगी, ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आने लग रही होंगी। ठीक है, सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, अगले 5 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू शेयर दीज सेशंस, अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर दिया करो कि आपको क्या चीज अच्छी लगी। ठीक है, और कोई चीज अगर बेकार भी लगी तो वो भी बताया करो ताकि इंप्रूव किया जाए। ठीक है, हमें भी तो इंप्रूवमेंट करना है ना। ठीक है, तो इंप्रूवमेंट करने के लिए तुम बताओगे सर यहां पर ऐसा हो सकता था, बट मेरा पढ़ाने का तरीका भी रहता है बेसिक्स, मॉडरेट, डिफिकल्ट, प्रीवियस ईयर। भाई और क्या ही कर रहा हूं। ठीक है, चेक कर लो, एवरेज मिक्सचर एलिगेशन की प्लेलिस्ट चेक कर लो, परसेंटेजेस के सारे सेशंस देख लो, उसके बाद तुम खुद देख लेना। ठीक है, चलिए सी यू इन नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।